औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की लास्ट क्लास है जी। ये कोर्स जो हमने आज से 1 महीने पहले स्टार्ट किया था, आज हम यूनिट नंबर 36 तक पहुँचे हैं। यूनिट 35 और 36 आज हम पढ़ेंगे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी जाएगी जिस दिन आपका फाइनल टेस्ट होगा। जो बच्चे होमवर्क सबमिट कर रहे थे, जो बच्चे टेस्ट देंगे, उन्हें फाइनल इस कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो अपनी सीवी में वो यूज़ कर सकते हैं। आइए यूनिट नंबर 35 की तरफ चलते हैं और यूनिट नंबर 35 है हमारे पास हाउ ऑफन। So we use how often to ask how frequently or regularly something happen। आप ये जानना चाहते हैं कि कोई चीज़ कितना फ्रीक्वेंटली होती है या कितनी मर्तबा होती है, रेगुलर होती है या टाइम बेस पर होती है। तो ये हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, यानी तुम कितनी मर्तबा क्रिकेट खेलते हो। हाउ ऑफन डिड ही अटेंड द मीटिंग, वो कितनी मर्तबा मीटिंग अटेंड करता है जब जब मीटिंग होती है। हाउ ऑफन विल योर मदर कुक बिरयानी, आपकी अम्मी घर पर बिरयानी कितनी मर्तबा बनाती हैं। अब अगर मैं पहला सेंटेंस देखूं तो बेटा वो मेरे पास प्रेजेंट था, सेकंड देखूं तो वो मेरे पास पास्ट था और थर्ड देखूं तो वो मेरे पास फ्यूचर बन गया। तो आपको अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की एक एक एग्जाम्पल यहाँ नीचे बनानी है। ट्रांसलेशन है, तुम दिन में कितनी दफ़ा चाय पीते हो। हाउ ऑफन डू यू टेक टी, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन पूछना होता है तो आप हाउ ऑफन यूज़ करते हैं। तो ये 5 बेटा आपकी ट्रांसलेशन आपका होमवर्क होगा। आज आखिरी होमवर्क आपको मिलने जा रहा है, चूँकि आज हम अपना ये कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग स्क्रैम्बल्ड सेंटेंसेस। ऑफन डिड प्ले हाउ क्रिकेट यू, तो हो जाएगा हाउ ऑफन डिड यू प्ले क्रिकेट। Does come office to how he come the often. How often he does he come to office? How will she often stitch clothes? How often will she stitch clothes? Parents, how visit do often you are you? How often do your parents visit you? Mosquitoes often you does bite how? How often mosquitoes bite you? तो ये आपके पास बेटा रीअरेंजमेंट हो गए एंड देन 5 ट्रांसलेशंस हैं फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। आपने 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है। लास्ट की तरफ चलते हैं बेटा, यूनिट नंबर 36 एंड द फाइनल यूनिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एडवर्ब्स। कब कब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है वर्ड्स में हमारे पास बेटा। अब हम कहते हैं जो जो काम हम हर दिन करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑलवेज। जैसे यू ऑलवेज स्लीप बिफोर 11 PM, अब रोज़ का मामूल है। जो काम हम 90% करते हैं अपने दिन में उसको हम कहते हैं यूजुअली। जैसे आई यूजुअली ईट ऑमलेट इन ब्रेकफास्ट, यानी ऐसा है कि किसी एक दिन नहीं खाता। यूजुअली लोग इतवार वाले दिन जो है वो हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं, तो वो एक दिन तो ऑमलेट नहीं खा रहे वो लोग। नॉर्मली या जर्नली जो आप 80% काम करते हैं, मतलब 10 दिनों में से 8 दिन करते हैं, दे नॉर्मली एक्सरसाइज इन द जिम। रोज़ नहीं जाते हैं, बीच में 2 दिन नहीं जाते, 10 दिन में 8 दिन जाते हैं। ऑफन या फ्रीक्वेंटली, मतलब 70% ये काम करते हैं। 10 दिन का अगर हम आइडिया बनाते हैं तो 7 दिन हम ये काम करते हैं। वी ऑफन ब्लेम अदर्स फॉर अवर ओन मिस्टेक। समटाइम्स का मतलब है 50-50 है, किया या नहीं किया। तो शी समटाइम फॉरगेट्स हर हस्बैंड बर्थडे, 4 में से 2 बर्थडे भूल गई, 2 बर्थडे याद थी। 30% अगर कोई काम करते हैं तो हम उसको कहते हैं ओकेजनली। जैसे चिल्ड्रन ओकेजनली केयर अबाउट देमसेल्फ, उनका ख्याल हमें रखना पड़ता है ना। 10% अगर कोई काम करते हैं, यानी 10 दिन में से एक मरतबा आप कोई काम करते हैं, तो आप कह रहे हैं आई सेल्डम रीड द न्यूज़पेपर। 5% का मतलब होगा आप ये काम बहुत शाज़ो नादिर करते हैं। आई हार्डली रिसीव योर मैसेज ऑन माई फ़ोन, यानी कोई इतना टाइम हो गया कोई मैसेज नहीं आया, पहला मैसेज आ गया तो आपने उस पर ये लिख के जवाब दिया। और सेल्डम का नेवर का मतलब है आप कभी भी वो काम नहीं करते, दैट इज़ 0%। आई नेवर स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम, मैं कभी भी दिन के वक्त नहीं सोता। अब आपने अपनी रूटीन को देखते हुए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपने यहाँ पर अपने 6 सेंटेंस बनाने, जिसमें आप अपने ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, जर्नली, ऑफन को इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास कुछ सवालात हैं, ट्रांसलेशंस हैं जो आपके होमवर्क के तौर पे आप सॉल्व करेंगे। ये रीअरेंज करना है। ऑफन यू स्विमिंग आई विद गो, तो ये हो जाएगा आई ऑफन गो स्विमिंग विथ यू। बाय न्यू समटाइम्स दे बाय न्यू बुक समटाइम्स। हेयर रेयरली मॉर्निंग वी सिट इन द, तो ये हो जाएगा इन मॉर्निंग रेयरली वी सिट हियर। द परफॉर्मेंस विल दिस ऑलवेज वी रिमेंबर, विल दिस परफॉर्मेंस बी ऑलवेज रिमेंबर। सिगरेट नेवर स्मोक आई नेवर डू।
तो ये हो जाएगा आई विल नेवर स्मोक सिगरेट। तो ये ट्रांसलेशन आ गई बेटा आपके पास एज एन होम टास्क। और आई डैश लेट ऑन सैटरडेज, आई गेट अप यूजुअली लेट ऑन सैटरडेज। Rashid dash late for work. Rashid is never late for work. He dash on weekends. He often do travel on weekends. Iram dash early for class. Iram is often early for class. You dash go on vacation in summers. You always go on vacations इन समर्स। यहाँ बेटा आकर हमने अपने 36 यूनिट्स को कंप्लीट किया। वो बच्चे जो डे वन की जर्नी से हमारे साथ मौजूद थे, उन्हें अंदाज़ा है कि हमने किस तरीके से अपने इस कोर्स को मुकम्मल किया। और अब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी जाएगी, जिसके बाद आपको आपका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस पूरे कोर्स को अटेंड करने का। आपका फीडबैक ज़रूर चाहिए होगा इस पूरे कोर्स का कि कितना बेहतर आपको इस पूरे कोर्स में समझ में आया। अपना बेहद ख्याल रखना मेरे बच्चों। आने वाले कोर्सेज में आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।